अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। साथियों, हम लोग जामिद की किस्मों को पढ़ रहे थे। किसको पढ़ रहे थे? जामिद की किस्मों को पढ़ रहे थे। जामिद की कितनी किस्में हैं? जामिद की दो किस्में हैं। नंबर एक इस्म मारिफा, नंबर दो इस्म नकीरा। इस्म मारिफा किसे कहते हैं पहले अच्छी तरह से समझ चुके हैं, फिर भी एक मरतबा परिभाषा बता दे रहे हैं रिवीजन के तौर पर, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से याद हो जाए। इस्म मारिफा वह इस्म है जो किसी खास शख्स, खास जगह या खास चीज को बतलाए, उसे इस्म मारिफा कहते हैं। जैसे ज़ैद, ये भी खास आदमी का नाम हुआ। पटना, यह खास जगह का नाम हुआ। टेबल, यह खास चीज का नाम हुआ। इसमें नकीरा नंबर 2 में था। इसमें नकीरा कैसे कहते हैं? वह इसमें है जो किसी खास शख्स, खास जगह या खास चीज को न बताए। जैसे शहर, कोई भी शहर हो सकता है। नदी, कोई भी नदी हो सकता है। तालाब, यह इसमें नकीरा हुआ। तो हम ये पढ़ रहे थे इस्म मारिफा की 7 किस्में। फिर इस्म मारिफा की कितनी किस्में हैं? 7 किस्में हैं। इस्म मारिफा की कितनी किस्में हैं? 7 किस्में हैं। 7 किस्मों में से 3 किस्म को हम लोग पढ़ चुके थे। कितने किस्म को? 3 किस्म को। कौन कौन सी? अलम, ज़मीर, इस्म इशारा को पढ़ चुके थे। 7 किस्में कौन कौन सी थी बता दे रहे हैं, एक मरतबा रिवीजन की तरफ बोल दीजिए आप लोग। नंबर 1 अलम, इस्म मारिफा की 7 किस्में हैं। नंबर 1 अलम, नंबर 2 ज़मीर, नंबर 3 इस्म इशारा, नंबर 4 इस्म मौसूला, नंबर 5 मुज़ाफ, नंबर 6 माहद, नंबर 7 मुनादा। तो इन 7 किस्मों में से पहली 3 किस्म को यानी अलम, ज़मीर, इसमें इशारा को पढ़ चुके थे पिछले वीडियो में। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। तो इसमें इशारा को पढ़ रहे थे। इसमें इशारा की कितनी किस्में हैं? इसमें इशारा की 2 किस्में हैं। हेडिंग कर लीजिए आप लोग। इसमें इशारा की इस्म इशारा की 2 किस्में हैं। इसमें इशारा की 2 किस्में हैं। क्या क्या है? नंबर 1 इसमें इशारा करीब। नंबर 1 इसमें इशारा करीब। इसमें इशारा करीब। नंबर 2 इसमें इशारा बईद। नंबर 2 इसमें इशारा बईद। नंबर 2 इसमें इशारा बईद। क्या है? इसमें इशारा बईद। नंबर 2 इसमें इशारा बईद। इसमें इशारा बईद। अच्छा, इसमें इशारा कहते किसे हैं? पहले पढ़ चुके हैं, फिर से एक मरतबा बता दे रहा हूं। इसमें इशारा करीब इसमें इशारा कहते किसे हैं? इसमें इशारा देखिए, इसमें इशारा वह इस्म है जिसके जरिए किसी चीज की तरफ इशारा की जाए। फिर से एक मरतबा, इसमें इशारा वह इस्म है जिसके जरिया किसी चीज की तरफ इशारा किया जाए, उसको इसमें इशारा कहते हैं। और जिस चीज की तरफ इशारा किया जाए उसको मुशारुन इलैह कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम बोलेंगे कि यह डब्बा है। यह क्या है? डब्बा है। यह, तो यह के जरिया इस डब्बा के बारे में बात की जा रही है। किसके जरिया? यह के जरिया। जिसके जरिया बात की जाए उसको इसमें इशारा कहते हैं। तो इस डब्बा के बारे में किसके जरिया बात की जा रही है? यह के जरिया। यह डब्बा है, तो इसमें यह इसमें इशारा हुआ और डब्बा मुशारुन इलैह हुआ, क्योंकि डब्बा के बारे में बात की जा रही है। जिसके जरिए बात की जाए उसको इसमें इशारा, और जिस चीज की तरफ इशारा की जाए उसको मुशारुन इलैह कहते हैं। तो इसमें इशारा 2 किस्म की। नंबर 1
इसमें इशारा करीब, नंबर 2 इसमें इशारा बाईद। इसमें इशारा करीब क्या है, इसमें इशारा करीब क्या है, आइए लिख लेते हैं। इसमें इशारा करीब क्या है, देखिए ये नाम से ही पता चल रहा है, सवाल से ही पता चल रहा है इसका जवाब क्या होने वाला है। करीब का मतलब यानी माना होता है नजदीक, जो चीज आपके नजदीक में हो उसको करीब बोलेंगे, जो चीज आपसे दूर हो उसको बईद बोलेंगे। जो चीज आपके नजदीक हो उसको करीब बोलेंगे, जो चीज आपसे दूर हो उसको बईद बोलेंगे। तो देखिए इसमें इशारा करीब, तो इसको इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं या इसकी तारीफ इस तरह से कर सकते हैं, जिस लफ्ज के जरिया, जिस लफ्ज के जरिया, जिस लफ्ज के जरिया करीब के इसमों को, करीब के इसमों को, करीब के इसमों को, जिस लफ्ज के जरिया करीब के इसमों को, करीब के इसमों को बताया जाए, करीब के इसमों को बताया जाए या करीब के इसमों की तरफ इशारा की जाए। ऐसे लिखें, करीब के इसमों की तरफ, इस तरह से जल्दी याद होगा, तरफ इशारा किया जाए, उसे इस्म इशारा करीब, उसे क्या कहते हैं, इस्म इशारा करीब कहते हैं। क्या कहते हैं, इसमें इशारा करीब कहते हैं। देखिए फिर से एक मतलब परिभाषा बोल दे रहे हैं, जिस लफ्ज के जरिया, इसमें इशारा करीब किसे कहते हैं, जिस लफ्ज के जरिया करीब के इसमों की तरफ इशारा किया जाए उसे इसमें इशारा करीब कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर, यह मार्कर है, यह क्या है, मार्कर है। यह, इस मार्कर के बारे में, यह मार्कर जो हमसे क्या है, करीब है या दूर है, आप लोग बोलिए। यह मार्कर जो हमसे करीब है, तो जिस लफ्ज के जरिया करीब के इसमों की तरफ इशारा किया जाए उसे इसमें इशारा करीब कहते हैं। जैसे यह मार्कर है, यह करीब में है, इसलिए इसको इसमें इशारा करीब कहेंगे, इसमें इशारा करीब कहेंगे। नंबर 2 में क्या था, इसमें इशारा बईद, इसमें इशारा बईद। नंबर 2 में इसमें इशारा बईद, इसमें इशारा बईद। इसमें इशारा बईद क्या है, देखिए बईद, यह भी नाम से पता चल रहा है, बईद मतलब दूर, जो चीज आपसे दूर हो उसे बईद कहते हैं। तो इसका परिभाषा सेम इसी प्रकार होगा, सिर्फ यहां करीब के जगह बईद लिखा जाएगा और यहां भी करीब के जगह बईद। जहां जहां करीब है उसको हटा करके बईद लिख देने से इसमें इशारा बईद का परिभाषा बन जाएगा। चलिए इसको भी थोड़ा परिभाषित कर लेते हैं, इसकी भी तारीफ कर लेते हैं। जिस लफ्ज के जरिया, इसमें इशारा बईद क्या है, जिस लफ्ज के जरिया दूर, क्या, दूर के इसमों की तरफ, दूर के इसमों की तरफ इशारा किया जाए, जिस लफ्ज के जरिया दूर के इसमों की तरफ इशारा किया जाए उसे
इस्म इशारा बईद बईद कहते हैं। क्या कहते हैं? बईद। इसमें इशारा बईद क्या है? जिस लफ्ज के जरिए दूर के इस्मों की तरफ इशारा किया जाए उसे इसमें इशारा बईद कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे जैसे वह कलम है, वह कलम है, वह आ रहा है, आ रहा है, वह आ रहा है। समझे? जिस लफ्ज के जरिए दूर के इस्मों की तरफ इशारा किया जाए उसे इसमें इशारा बईद कहते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग इसमें इशारा की दोनों किस्मों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसमें इशारा को भी अच्छी तरह समझ गए होंगे, इसमें इशारा करीब को भी समझ गए होंगे, इसमें इशारा बईद को भी। अब आइए इसमें मारिफा की 7 किस्मों में से चौथी किस्म जो था अलम ज़मीर इसमें इशारा, 3 किस्मों को हम लोग पढ़ चुके हैं। कितनी किस्मों को? अलम, ज़मीर, इसमें इशारा। इसमें इशारा की जो 2 किस्में थी वो भी पढ़ चुके हैं, इसमें इशारा करीब, इसमें इशारा बईद। टोटल मिलाकर 5 पढ़ चुके हैं हम लोग। इसमें मारिफा की 3 किस्में पढ़े हैं। फिर से बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसमें मारिफा की 7 किस्में हैं, उन 7 किस्मों में से 3 किस्म को भी हम लोग खत्म किए हैं। कौन कौन सी चीज है? कौन कौन सी किस्म? नंबर 1 अलम, नंबर 2 ज़मीर, नंबर 3 इसमें इशारा। ये जो है ये इसमें इशारा का ही पार्ट है। ये क्या है? इसमें इशारा का ही पार्ट है, उसी का टुकड़ा है। इसमें इशारा की 2 किस्में, जैसे जामिद की 2 किस्में थी, इसमें मारिफा और इसमें नकिरा। फिर इसमें मारिफा की 7 किस्में थी, अलम, ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूला, मुजाफ, माहद, मुनादा। तो इसी प्रकार सेम उसी तरह इसमें इशारा की भी 2 किस्में हैं। नंबर 1 इसमें इशारा करीब, नंबर 2 इसमें इशारा बईद। तो आइए अब इसमें मारिफा की चौथी किस्म को पढ़ते हैं हम लोग। इसमें मारिफा की चौथी किस्म है इसमें मौसूला। कौन सी है? इसमें मौसूला। इसमें मौसूला क्या है? बोलिए, थोड़ा मुंह तो खोलिए। इसमें मौसूला, इसमें मौसूला। इसमें मारिफा की चौथी किस्म इसमें मौसूला है। कौन है? इसमें मौसूला, इसमें मौसूला, इसमें मौसूला, इसमें मौसूला। इसमें मौसूला किसे कहते हैं? लिख लीजिए थोड़ा, इसमें मौसूला, इसमें मौसूला। नंबर 4 है इसमें मौसूला वह इस्म मारिफा है जो एक वस्फी जुमला के बगैर, फिर से ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिए। इसमें मौसूला वह इस्म मारिफा है जो एक वस्फी जुमला के बगैर अपना माना ना बता पाए। क्या बोले? इसमें मौसूला वह इस्म मारिफा है जो एक वस्फी जुमला के बगैर, वस्फी जुमला के बगैर अपना माना ना बता सके, उसे इसमें मौसूला कहते हैं। आइए लिख लेते हैं थोड़ा इसका परिभाषा। इसमें मौसूला वह इस्म मारिफा है, वह इस्म मारिफा है, वह इस्म मारिफा है जो एक वस्फी जुमला के बगैर, वस्फी जुमला के बगैर अपना माना ना बता सके, ना बता सके। जैसे वह शख्स, जिस जगह
जिस जगह। इसमें मौसूला व इसमें मारिफा है जो एक वस्वी जुमला के बगैर अपना माना ना बता सके, जैसे वह शख्स जिस जगह, वह शख्स जिस जगह। इसमें मौसूला व इसमें मारिफा है, फिर से एक मर्तबा, इसमें मौसूला व इसमें मारिफा है जो एक वस्वी जुमला के बगैर अपना माना ना बता सके, उसे इसमें मौसूला कहते हैं। जैसे वह शख्स जिस जगह, वह शख्स जिस जगह। आइए थोड़ा शिला के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, एक होता है मौसूल, दूसरा होता है शिला। जिस तरह से एक होता है इसमें इशारा, दूसरा होता है मुशारुल इलै, मुशारुल इलै। तो सेम उसी तरह एक होता है इसमें मौसूला, दूसरा होता है शिला। तो आइए थोड़ा शिला के बारे में पढ़ लेते हैं। शिला क्या है, नोट करके लिख लीजिए, नोट, नोट, शिला, शिला, शिला वह इस्म है जो इस्म मौसूल के बाद आए, इसमें मौसूल के बाद आए, इसमें मौसूल के बाद आए, इसमें मौसूल के बाद आए जुमला पूरा करने के लिए। वह इसमें सिला व इस्म है जो इसमें मौसूल के बाद आए, जो इसमें मौसूल के बाद आए। जैसे, जैसे जो मेहनत करेगा, जो मेहनत करेगा वह कामयाब होगा, कामयाब होगा, वह कामयाब होगा। इस जुमला में जो मेहनत करेगा वो कामयाब होगा। इस जुमला में जो या इसमें मौसूल है, क्या है, इसमें मौसूल है। मेहनत करेगा, मेहनत करेगा वो क्या है, शिला है, क्या है, शिला है। वह कामयाब होगा, फिर वह इसमें मौसूल है, कामयाब होगा, ये जवाबे शिला है। ये क्या है, जवाबे शिला है। एक शिला होता है और दूसरा जवाबे शिला होता है। क्या होता है, एक शिला होता है, दूसरा जवाबे शिला होता है। जवाबे शिला उसको कहते हैं जो मौसूल और शिला दोनों के बाद आए। फिर से मर्तबा, जवाबे शिला किसे कहते हैं, वह इस्म है जो मौसूल और शिला दोनों के बाद आए। आइए उसको भी लिख लेते हैं, जवाबे शिला। उम्मीद करता हूं आप लोग इसमें इशारा करीब, इसमें इशारा बईद, इसमें मौसूला और शिला को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। जगह की थोड़ा कमी है, इसी वजह इसको थोड़ा हटा दे रहे हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए जवाब शिला के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। जवाब शिला क्या है, जवाब शिला, जवाब शिला नोट करके लिख लीजिए आप लोग, नोट, नोट। जवाब शिला, जवाब, जवाब शिला वह इस्म है, वह इस्म है जो मौसूल और शिला, शिला दोनों के बाद, दोनों, दोनों, दोनों के बाद, मौसूल और शिला दोनों के बाद जुमला पूरा करने के लिए आए, दोनों के बाद जुमला पूरा करने के लिए आए, दोनों के बाद जुमला पूरा करने के लिए आता है, करने के लिए आता है, उसे, उसे जवाबे शिला कहते हैं। क्या कहते हैं, जवाबे शिला
कहते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। जैसे कि जो मेहनत करेगा वो कामयाब होगा, इस जुमला में कामयाब होगा ये जवाबे शिला है। ये क्या है? जवाबे शिला है। उम्मीद करता हूं आप लोग जवाबे शिला को भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आइए इसमें मारिफा की पांचवी किस्म जो मुजाफ था उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। मुजाफ किसे कहते हैं? देखिए, मुजाफ ये इजाफत से बना है। किससे? इजाफत से बना है। सिंपल भाषा में अगर इसको समझा जाए, इस मारिफा की पांचवी किस्म मुजाफ है। कौन सी किस्म? पांचवी किस्म। पांचवी किस्म मुजाफ है। मुजाफ के बारे में पढ़ेंगे। देखिए पहले समझ लीजिए, उसके बाद पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह। मुजाफ वह इस्म है, ध्यान दीजिए, मुजाफ वह इस्म मारिफा है जिसके जरिए किसी इस्म की तरफ इशारा किया जाए। फिर से एक मर्तबा, मुजाफ वह इस्म मारिफा है जिसके जरिए किसी इस्म की तरफ इशारा किया जाए, उसको मुजाफ कहते हैं। और जिस इस्म की तरफ इशारा किया जाए उसको मुजाफ इलैह कहते हैं। इलैह का मतलब होता है, जैसे आप लोग पढ़े थे मुशारुन इलैह। इलैह का मतलब होता है जिसकी तरफ। इलैह का मतलब क्या होता है? जिसकी तरफ। मुशारुन इलैह का मतलब क्या हुआ था? जिसकी तरफ इशारा किया जाए। इसी तरह मुजाफ इलैह जिसकी तरफ इजाफत की जाए। एक मुजाफ होता है, दूसरा मुजाफ इलैह होता है। आइए पहले मुजाफ को पढ़ लेते हैं। मुजाफ क्या है? मुजाफ वह इस्म मारिफा है जिसके जरिया किसी चीज की तरफ इशारा किया जाए। मुजाफ किसे कहते हैं? वह इस्म मारिफा है जिसके जरिया किसी चीज की तरफ इशारा किया जाए, उसको मुजाफ कहते हैं। और जिस चीज के जरिया, मुजाफ फिर से सुनिए, मुजाफ क्या है? मुजाफ वह इस्म मारिफा है जिसके जरिया किसी चीज की तरफ निस्बत की जाए, यानी इजाफत की जाए। मुजाफ क्या है? वह इस्म मारिफा है जिसके जरिया किसी चीज की तरफ, यानी जिसकी निस्बत किसी चीज की तरफ की जाए, उसे मुजाफ कहते हैं। फिर से एक मर्तबा, मुजाफ क्या है? मुजाफ वह इस्म मारिफा है जिसकी निस्बत किसी दूसरे की तरफ की जाए, जिसकी इजाफत किसी दूसरे इस्म की तरफ की जाए, उसे मुजाफ कहते हैं। लिख लीजिए, मुजाफ मुजाफ वह इस्म मारिफा है जिसकी निस्बत मुजाफ वह इस्म मारिफा जिसकी निस्बत किसी दूसरे इस्म की तरफ, निस्बत बोलिए या इजाफत बोलिए, दोनों एक ही है। चलिए हम इजाफत लिख देते हैं। इजाफत। मुजाफ वो इस्म मारिफा है जिसकी इजाफत किसी दूसरे इस्म की तरफ की जाए, जैसे जाए उसे मुजाफ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मुजाफ कहते हैं। मुजाफ वह इस्म मारिफा है जिसकी इजाफत किसी दूसरे इस्म की तरफ की जाए, उसे मुजाफ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिख लीजिए, जैसे जैद का भाई, जैद का भाई, जैद का भाई। इस जुमला में जैद मुजाफ इलैह है और भाई मुजाफ है। जैद मुजाफ इलैह है और भाई
मुजाफ है, और ये का जो है ये इजाफत के लिए आता है, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, ये लफ्ज इजाफत है, ये लफ्ज इजाफत है। क्या है? इजाफत। जैद का भाई, जैद मुजाफ इलैह, जैद क्या है? मुजाफ इलैह, भाई मुजाफ है, भाई क्या है? मुजाफ है। क्या है? मुजाफ है। जैद मुजाफ इलैह, भाई मुजाफ है। साजिद का दोस्त, नंबर 2 एग्जांपल, साजिद का दोस्त, साजिद मुजाफ इलैह है, साजिद क्या है? मुजाफ इलैह है, और दोस्त मुजाफ है। साजिद क्या है? मुजाफ इलैह, दोस्त मुजाफ है, और ये का इजाफत के लिए आया है। एक सिंपल भाषा में अगर समझ सकते हैं तो इसको ऐसे समझ लीजिए, का जो है ये का, ये लफ्ज इजाफत जो है, चाहे वो का आए या की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, कुछ भी हो, लफ्ज इजाफत के दाहिने साइड वाला, लफ्ज इजाफत के दाहिना, ये कौन सा हैंड है? दाहिना हाथ है। कौन सा हाथ है? दाहिना हाथ है। लफ्ज इजाफत के दाहिने हाथ में मुजाफ इलैह होता है और बायां हाथ में मुजाफ होता है। लफ्ज इजाफत बीच में होता है, इसके दाहिने साइड में, दाहिना साइड में मुजाफ इलैह और बायां साइड में मुजाफ होता है। उम्मीद करता हूं आप लोग मुजाफ और मुजाफ इलैह को भी अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए मुजाफ इलैह थोड़ा लिख लेते हैं। मुजाफ इलैह का परिभाषा, मुजाफ इलैह लिखें या छोड़ दें? लिखें या छोड़ दें? क्योंकि वैसे समझ गए आप लोग। वही इसम मुजाफ क्या है? वही इसम मारिफा जिसकी इजाफत किसी दूसरे की तरफ की जाए उसे मुजाफ कहते हैं। तो इसका उल्टा कर देना है मुजाफ इलैह में, जिसकी तरफ निस्बत की जाए। मुजाफ इलैह क्या है? वह इसम है, वह इसम है, इसको मारिफा नहीं बोलना है, इसको मारिफा, ये इस मारिफा की किस्मों में से नहीं है, यह इस मारिफा का टुकड़ा नहीं है। मुजाफ इलैह, मुजाफ को मारिफा बोल सकते हैं लेकिन मुजाफ इलैह को मारिफा नहीं। मुजाफ इलैह वह इसम है, वह इसम है जिसके तरफ इजाफत की जाए, इजाफत की जाए, जिसके तरफ इजाफत की जाए, जिसके तरफ जिसके तरफ इजाफत, जिसके तरफ इजाफत की जाए, जैसे उसे मुजाफ इलैह कहते हैं, उसे मुजाफ जैसे इसी एग्जांपल को ले लीजिए, साजिद का दोस्त, इसी एग्जांपल को ले लीजिए, साजिद का दोस्त। इस जुमला में मुजाफ इलैह साजिद है क्योंकि साजिद की तरफ इजाफत की जा रही है, साजिद की तरफ, दोस्त का इजाफत किसके तरफ की जा रही है? साजिद की तरफ। परिभाषा क्या है? वह इसम है जिसके तरफ इजाफत की जाए। देखिए ये जो दोस्त है ये इसमें मारिफा नहीं है, ये नकीरा है। भाई यह भी इसमें मारिफा नहीं बल्कि इसमें नकीरा है। इसी वजह से मुजाफ इलैह को यहाँ हम इसमें मारिफा नहीं लिख सकते हैं। मुजाफ इलैह वो इसमें, आप लोग फिर बाद में इश्काल कीजिएगा या कंफ्यूजन में रहिएगा कि हर जगह आपने इसमें मारिफा बताया और मुजाफ इलैह में इसमें मारिफा क्यों नहीं। देखिए भाई, हर जगह मुजाफ जो है वो इसमें मारिफा की किस्मों में से है, या इसमें इशारा जो है वह भी इसमें मारिफा की किस्मों में से है। जो इसमें मारिफा की किस्म हो सकती हैं उसी को इसमें मारिफा बोलेंगे।
और जो नहीं है उसको इसमें मारिफा नहीं बोलेंगे। तो इसी वजह से इसको इसमें मारिफा नहीं कहा गया, बल्कि मुजाफ इलैह जो है वह इसमें नकीरा है। आप खुद समझ सकते हैं, खुद देख लीजिए। साजिद का दोस्त, इस जुमला में दोस्त मुजाफ इलैह है। इस जुमला में क्या है? दोस्त मुजाफ है। दोस्त क्या है? दोस्त क्या है? मुजाफ है। साजिद क्या है? मुजाफ इलैह है। साजिद क्या है? मुजाफ इलैह है। तो साजिद मुजाफ इलैह है, इसलिए साजिद को यहां साजिद मुजाफ इलैह होगा, क्योंकि साजिद की तरफ इजाफत की जा रही है। साजिद की तरफ इजाफत की जा रही है। साजिद की तरफ इजाफत की जा रही है। साजिद मुजाफ इलैह, जिसकी तरफ इजाफत की जाए उसे मुजाफ इलैह, और जिसका इजाफत की जाए उसे मुजाफ कहते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग मुजाफ को भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर दबा के कीजिएगा। यहीं पर आज मैं क्लास को रोक रहा हूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।